हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे विषय हिंदी का ब्लूप्रिंट, जो कि कक्षा 8वीं के लिए है। बहुत से लोगों को ये ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है, कहां से कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पेपर अभी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। अपने पास केवल 1 महीना बचा हुआ, जैसे जनवरी तो अपनी कट ही गई है, केवल फरवरी का है, ठीक है ना। तो उसका टाइम टेबल भी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने अपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पाठ क्रमांक दिया गया है और कौन कौन से पाठ हैं यहाँ पे बताया गया है, और कितने अंक का आएगा ये भी बताया गया है। जैसे पद्यखंड में कौन कौन से पाठ आते हैं, जो कविताएं होती हैं अपनी वो पाठ आते हैं, जैसे बरदे, भक्ति के पद, गैधर की कुंडलियां। पाठ नंबर यहाँ पे 13 दिया गया है। जैसे यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, पथिक से युद्ध गीता। तो यहाँ तक हो गया अपना पद्यखंड, ठीक है ना। पदखंड में कौन कौन से पार्ट आते हैं? पार्ट नंबर 1, पार्ट 6, पार्ट 11, 13, 16 और 18। यहाँ से इन पार्टों को मिलाकर टोटल कितने हैं? 6। इनमें से केवल 12 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 12 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ से अपना गद्यखंड लग जाता है। गद्यखंड में देखिए यहाँ तक कितने नंबर का आएगा? 26 नंबर का, जिसमें ये पार्ट दिए गए हैं। आपको इन पार्टों के नाम याद ही होंगे, ठीक है ना। और कहाँ तक जाता है पार्ट? यहाँ तक जाता है, महर्षि परशुराम तक जाता है, जो कि 24 अपना लास्ट पार्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ तक जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो गद्यखंड है वहां से कितने नंबर का पूछा जाएगा आपको? केवल और केवल 26 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 26 नंबर का। अन्य में क्या क्या आ जाएगा? पत्र, जो कि 3 नंबर का होगा, ये अपने कहीं नहीं जाएंगे। अपठित गद्यांश ए और पद्यांश एक केवल 5 नंबर का होगा। गद्यांश भी आ सकता है, पद्यांश भी आ सकता है। निबंध आएगा, 5 नंबर का होगा। और समझ संबंधित पाठ से जो कि व्याकरण है, ये कितने नंबर की आएगी? 9 नंबर की आएगी। ये हर पार्ट से संबंधित हो सकती है, ठीक है ना। ये नहीं है कि गद्य से संबंधित होगी, पद्य से संबंधित होगी, एक किसी भी पार्ट से संबंधित हो सकती है। तो टोटल अपन ने देख लिया कितने का आएगा? 60 नंबर का आएगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं अपन कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए एमसीक्यू को मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको अपन बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं, ठीक है ना। कहाँ से कैसा प्रश्न आएगा ये अपन वहां पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, देखिए 1 से लेकर 5 तक आ गए अपने बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि पहला प्रश्न होगा इजी होगा, पद्यखंड से होगा, और अगले 3 होंगे ये गद्यखंड से होंगे। एवरेज, इजी, एवरेज। ए का मतलब एवरेज, ई का मतलब इजी, और डी का मतलब डिफिकल्ट, ठीक है ना। और जो लास्ट का 5वें नंबर का क्वेश्चन होगा पाठ के व्याकरण से आएगा। कहाँ से आएगा? ये व्याकरण से आएगा। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जो व्याकरण वाला है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर कितने कितने अंक दिए गए हैं ये तो मैंने पहले ही बता दिया, 1 1 अंक का आएगा। और ये तो नॉलेजेबल यानी कि ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग आप समझ में आएगा, ये वगैरह बताया हुआ, तो इसको अपन को कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये अपन को ध्यान देना है कि कैसा प्रश्न आएगा, कठिन आएगा, सरल आएगा। इसके बाद यहाँ से आएंगे रिक्त स्थान। यहाँ से 6 से लेकर 10 तक अपने क्या होने वाले हैं? रिक्त स्थान। 1 1 नंबर के होंगे। एक रिक्त स्थान आएगा पद से, बाकी 3 गद्य से आएंगे, और एक व्याकरण से संबंधित आएगा, वो की एवरेज होगा। पद से आएगा जो इजी होगा, बाकी सभी एवरेज होंगे, ठीक है। सभी समझ में आएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर यानी कि अति लघुत्तीय प्रश्न, ठीक है ना। अति लघुत्तीय प्रश्न यहाँ से आएंगे 11 से लेकर 16 तक, ठीक है ना। 2 अंक के होंगे। कितने कितने अंक के होंगे? 2 अंक के होंगे। पहला प्रश्न आएगा पद से आएगा, बिल्कुल इजी होगा, कविताओं से, क्योंकि आपको कविताएं सारी याद होती हैं। बाकी के 3 प्रश्न आएंगे गद्य से, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे? गद्य से, जिसमें एक डिफिकल्ट होगा, बाकी 2 इजी होंगे। और बाकी के 2 प्रश्न कहाँ से आने वाले? व्याकरण से संबंधित आने वाले, जो थोड़ी डिफिकल्ट होंगे, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ में आएंगे, ठीक है ना। 2 अंक के होंगे। टोटल कितने हो गए? 6। ओके, आगे चलिए। अब यहाँ से देखिए अपने 3 नंबर के प्रश्न लग रहे हैं। 3 नंबर के शॉर्ट आंसर यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे अपने 3 नंबर के आएंगे।
पत्र भी अपना लघु उत्तरीय प्रश्न में आएगा जो कि एवरेज होगा। व्याकरण का एक पार्ट आएगा जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, व्याकरण थोड़ा हमेशा डिफिकल्ट होती है। गद्य से 3 प्रश्न आएंगे 3-3 नंबर के, और एक पद्य से आएगा जो कि एवरेज होगा, ठीक है ना। और गद्य का इसमें एक इजी भी होने वाला है, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लॉन्ग आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें एक पद्य से आएगा 5 अंक का, एक गद्य से आएगा 5 अंक का जो कि डिफिकल्ट होगा। अपठित गद्यांश आएगा, ये तो आप पे बन ही जाएगा 5 नंबर का, उसी में अलग से दिए होते हैं प्रश्न। निबंध आपको याद करना होता है, ठीक है ना, तो निबंध भी सभी पे बन जाता है। यहाँ पर अपन ने देख लिए हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। टोटल प्रश्न अपने कितने होंगे, 26 होंगे। अंक कितने होंगे, 60 होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ये अपन ने सब देख लिया है। तो यहाँ पर यह भी दिया गया है कि एवरेज इजी 20% होगा, एवरेज 50% होगा और डिफिकल्ट 30% होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पहले ही बता दिया था मैंने कहाँ से कितने नंबर आने हैं। पद से 12 नंबर, गद्य से 26 नंबर, व्याकरण से 9, पत्र से 3, अपठित गद्यांश से 5 और निबंध से 5 नंबर। ये तो मैंने अपन को ऊपर ही बता दिया था, तो इसमें अपन ने पूरा देख लिया। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है Jeet4U, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप चाहें तो मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID का नाम है Jitendra0606, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं Jitendra0606, ठीक है ना। आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।